फिरोजाबाद इस वक्त आपको ले चलते हैं अखिलेश यादव की रैली। पोटली इसलिए लेके चलना हूँ कि इसमें अन्न है और मैंने अन्न संकल्प लिया है और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्न संकल्प लेकर के बताओ भारतीय जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये संकल्प, ये अन्न संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, जान ले ली। 3 काले कानून लाए, 750 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन इन्होंने कानून और संकल्प इस बात का ले लिया है कि 70 वर्षों में बुंदेलखंड वासियों को जिन्होंने एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज अपनी वोट की चोट से इन सब की जमानत जब्त करने का कार्य बुंदेलखंड का नागरिक करेगा। भाइयों बहनों, ये सच था कि मैं मुख्यमंत्री जब बना मार्च 2017 में, तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से ही की थी, क्योंकि मार्च का महीना था और मार्च का महीना होने के नाते मैं इस बात को जानता था कि अगर हमने देर की तो फिर बुंदेलखंड में पानी का संकट खड़ा होगा। और भाइयों बहनों, उस समय मैंने पहला दौरा बुंदेलखंड का किया था और बुंदेलखंड को तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम केवल आवागमन के एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मतलब बुंदेलखंड के हर एक जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी स्थापित करने का हमारा अभियान है। और उसकी शुरुआत हमने डिफेंस कॉरिडोर से कर दी है। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर का मतलब याद करिए, सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में यहां पर अवैध असले बनते थे, इनके गुर्गे बेत असलों से व्यापारियों से वसूली करते थे। यहां खनन माफिया हावी था, भू माफिया हावी था, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा होता था, अराजकता का तांडव था और अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति में बुंदेलखंड में पलायन होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा कांग्रेस ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा करके तमंचावादी वे बने हैं, तो आज हम लोग बुंदेलखंड में, मैं अपने दुश्मनों को छोड़ूंगा भी नहीं। भाइयों बहनों, आज ये बुंदेलखंड के हर एक गांव में हर घर नल की योजना साकार हो रही है। हर घर नल की योजना, और जल भी कैसा, आरओ का पानी उसके सामने फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम ऐसा शुद्ध जल उपलब्ध कराने जा रहे हैं, कहीं पर पाइप बिछ रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं और कहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है। हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता था, पानी नहीं है, कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी
और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कल मैं महोबा में था, हमीरपुर में था, ललितपुर में था, और मैं जहां जाता था पूछता था भी क्या स्थिति है। अर्जुन सहायक परियोजना ने जिस किसान के खेत का दाम 500-600 मिलता था, आने वाला कारीगर मजदूर, उसके परिवार और उसकी खुशहाली नहीं आ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फिरोजाबाद में हमें अगर ग्लास सिटी बनाना पड़ेगा, जहां पर रॉ मटेरियल अगर हमें अपने लोगों को सस्ता उपलब्ध कराना पड़ेगा तो उपलब्ध कराएंगे। और उन कारखानों को चलाने के लिए अगर हमें विशेष बिजली का इंतजाम या कारखानों को चलाने के लिए गैस का इंतजाम सरकार के माध्यम से करना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.